So hey guys, you saw our last video in which we mentioned about landing into Canada and the complete process of the student visa process and the obtaining a study permit on the Canada airport and just landing in Canada post that. So now we'll be talking about once you have arrived in Canada and arrived at the airport. So how can you actually go back, and from the airport you can go to your quarantine location. So you can actually take a cab or a private car. Like you can ask some of your friends, any of your friends, for you to come to airport and ask him to drop you to your quarantine location. सो आप अगर इसकी बात करें तो लाइक क्वारंटीन लोकेशन में पहुंचने के बाद वगैरह काफी सिंपल ट्रिक्स हैं और चीजें हैं जो आप पहले से भी करके आ सकते हैं इंडिया से अगर चाहे तो प्रिपेयर, या अगर आप पहुंच के करना चाहते हैं तो पहुंच के भी कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट इट कि आप कैब कैसे बुक करेंगे, तो सिम अगर आप कैनेडियन सिम ऑलरेडी लेके आना चाहते हैं या नंबर लेके आना चाहते हैं तो एक वहां की सर्विस होती है वाइबर आउट या फिर फोंगो जैसी एप्लीकेशंस होती हैं जो आपको लोकल किसी भी कंट्री का नंबर प्रोवाइड करती है फॉर अ सिंपल चार्ज, जिससे आप आउटगोइंग भी कर सकते हैं, इनकमिंग कॉल्स भी ले सकते हैं और एसएमएस भी रिसीव कर सकते हैं. तो अगर वो नहीं करना तो उसके अलावा आप इंडियन नंबर भी फॉर द टाइमिंग यूज कर सकते हैं, जो इंटरनेशनल रोमिंग प्लान आप एक्टिव कर सकते हैं. और वोडाफोन की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल उसमें 300 का भी पैक होता है फॉर 30 डेज, बट जिसमें सिर्फ मिनट्स होते हैं, इंटरनेट नहीं होता. आप अपने अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं. सो कनाडा पहुंचने के बाद लाइक क्वारंटीन में जब आप पहुंच जाते हैं अपनी लोकेशन पे कोई भी टैक्सी से एयरपोर्ट से, तो उसके बाद आपको कुछ एप्लीकेशंस की जरूरत जरूर पड़ेगी बिकॉज यू कांट लीव योर होम. सो 14 डेज के लिए आप एक अपार्टमेंट जो भी आपने रेंट किया है, अपार्टमेंट या रूम, आप उसी के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू लीव. हमने भी बहुत ट्राई किया. इट्स आवर लास्ट डे एक्चुअली, तो हम काफी एक्साइटेड हैं आज के हम छोड़ के जा रहे हैं आज से. इससे पहले तो मतलब लाइक डे 7 या डे 8 मिड डे में तो काफी फाइट हो जाता है कि भाई अब तो बाहर निकलना है. सो अब मैं बात करूं कि कौन सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ सकती है. अब जैसे अब आप अगर अपार्टमेंट में है तो आपको खाने की जरूरत पड़ेगी, आपको कोई भी ग्रोसरीज की जरूरत पड़ेगी, लाइक आपको कॉफी चाहिए, आपको टी चाहिए. सो देयर आर सम एप्लीकेशंस जो आप यूज कर सकते हैं. आप नियर बाय वॉलमार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं. वॉलमार्ट से ऑर्डर करने के लिए आप इंस्टाकार्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और इंस्टाकार्ट डाउनलोड करने पे आपको फर्स्ट 2 वीक्स की फ्री डिलीवरी भी मिलेगी. फिर उसके बाद उबर ईट्स या स्किप द डिशेस की एप्लीकेशन हैं जो आपको खाना डिलीवर कर सकती हैं, या फिर आपके नियर बाय ग्रोसरी स्टोर जैसे 7-Eleven से आप ऑर्डर कर सकते हैं. मैं इनके लिंक्स भी नीचे हम शेयर कर देंगे, आपको अगर लिंक से डाउनलोड करें तो आप कर सकते हैं. एंड इसके अलावा लाइक आपके फर्स्ट कुछ दिन तो आई एम एज्यूमिंग इफ यू आर फ्लाइंग फ्रॉम इंडिया तो 14-15 आवर्स की फ्लाइट होगी. जेट लैग बहुत होता है. लाइक मैं तो पहले 2-3-4 दिन तो बस सोया हूँ, मुझे याद भी नहीं है पहले 3-4 दिन कैसे निकले हैं. मतलब लिटरली 16 आवर्स 18 आवर्स मैं सिर्फ सोया हूँ बिकॉज टाइम जोन एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है. अगर आप इंडिया से आए तो आप इंडिया के टाइम पे भी सोएंगे, कनाडा में है तो यहाँ पे बाहर रात होगी तो वहां के टाइम पे भी सोएंगे. तो मोस्टली पहले 2-3 दिन तो आई एम अज्यूमिंग कि आप सोते रहेंगे, बट इट्स ओके. मतलब आपको थोड़ा टाइम लगेगा टाइम जोन एडजस्ट करने में, बढ़िया है. तो उसके अलावा जेट लैग से जब हो जाते हैं तो मतलब आप नेक्स्ट 14 डेज अपने आप को प्रोडक्टिव रखने के लिए, एफिशिएंट रखने के लिए आपको थोड़ा बिजी रहना पड़ेगा. बिकॉज नहीं तो आपके पास अगर कुछ काम नहीं होएगा तो आपके माइंड में कुछ भी थॉट्स भी आ सकती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ये 14 डेज. दो अगर हम अकेले भी हैं या अपनी फैमिली के साथ भी ट्रैवल करें, 1-2 लोगों के साथ या स्टूडेंट के साथ, तो मैं भी जिस अपार्टमेंट में था एक फ्रेंड के साथ हम ट्रैवल कर रहे थे, तो स्टिल उसकी वजह से मैं थोड़ा सेन रहा हूँ, तो हमें इतना दिक्कत नहीं आया. बट मैंने सुना है जो लोग अकेले ट्रैवल कर रहे थे या अपार्टमेंट में अकेले थे तो थोड़ा लोग पागल भी हो जाते हैं जब तक कोई फिजिकल फेस नहीं देखते, और चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं. बाहर के गेट पे कोई नॉक भी होता है तो मतलब कोई है क्या, कोई है क्या. बट आई वुड से तो कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे रहने में भी हेल्प करेंगी. जैसे फर्स्ट थिंग आपको एक मेडिकल प्लान जरूर लेना है, बिकॉज आप जब कनाडा में आ गए और आप पहले से आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है तो वो इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड आपकी वैलिड होगी. उसके बाद अगर आपका यूनिवर्सिटी के लिए आ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ने करा के रखी है तो दैट इज गुड इनफ. बट अगर वो नहीं है तो आपको एक
मिनिमम ये MSP प्लान होता है विच इज ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट यहाँ पे, तो आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है जिसके लिए 3 मंथ्स की वेटिंग होती है. सो आई वुड से अगर आप वो ले रहे हैं विच इज अराउंड $75 पर मंथ फॉर एग्जाम्पल, एंड अगर आप वो उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 मंथ्स का वेट पीरियड है, तो आपको जल्दी से जल्दी उसके लिए रजिस्टर जरूर कर देना है वंस यू लैंड एंड यू आर फिट एंड फाइन टू यूज योर लैपटॉप एंड इंटरनेट. तो एक चीज वो कर दी. दूसरी चीज, आपको अपार्टमेंट या जगह रहने के लिए अगर आपको चाहिए, अगर आपने पहले से नहीं डिसाइड की इंडिया से और बुक नहीं की हुई, तो आपके पास वो 14 डेज का टाइम बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपार्टमेंट सर्च करो, लोगों से कनेक्ट करो, फेसबुक मार्केट प्लेस पे चेक करो, Kijiji पे चेक करो, क्रेगलिस्ट एक वेबसाइट है. ये सारे वेबसाइट्स के नाम भी मैं नीचे थंबनेल में डाल देंगे एंड आप वो चेक कर सकते हो और अपार्टमेंट वहां से कहीं से भी ढूंढ के आप फिक्स कर सकते हो, लोगों से वीडियोस पे कनेक्ट कर सकते हो एंड उनको वीडियो वर्चुअल टूर्स बोल सकते हो कि हमें वर्चुअल टूर्स दें. तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, आप उससे भी थोड़ा ऑक्यूपाइड रहोगे 14 दिन और लोगों से कनेक्ट भी कर पाओगे कि आप घर देख रहे हो, कुछ काम भी कर रहे हो, आप प्रोडक्टिव भी रह रहे हो. सपोज दैट अगर आपको इस बीच में अगर कोई सिम भी डिलीवर कराना है, तो आप अपनी क्वारंटीन लोकेशन पे चीजें डिलीवर जरूर करवा सकते हो. तो यहाँ पे जितने भी कैरियर्स हैं, अगर स्टार्टिंग में आपको प्रीपेड सिम कोई डिलीवर कराना है, तो आप ऑनलाइन एक्टिवेशन के लिए यहाँ पे 3 कैरियर्स हैं, पब्लिक, चार्टर और लकी मोबाइल. तो तीनों में से किसी से भी आप ऑनलाइन सिम डिलीवर करा सकते हो. पैक्स ऑलमोस्ट तीनों के सेम है एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी भी अच्छी है बिकॉज तीनों एक बहुत बड़े कैरियर्स की सब्सिडरी है. तो इन टर्म्स ऑफ दैट उसका भी मैं कुछ डिटेल्स नीचे दे दूंगा एंड इफ यू वांट यू कैन जस्ट चेक आउट ऑन देयर वेबसाइट्स ऑनलाइन. वो प्रीपेड कैरियर्स हैं. सो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बोलूंगा 14 डेज अपने वर्चुअली अपने फ्रेंड से कनेक्ट रहो, अपने जितने भी लोग हैं सबसे दोस्तों को कॉल करते रहो, पेरेंट्स को कॉल करते रहो, बिकॉज तुम्हें वाइन रहना है, मतलब सेन रहना है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी अपनी लाइफ में. मतलब बी प्रोडक्टिव, बी एफिशिएंट, अपना थोड़ा काम करो, मेक योर रेज्यूमेज, बिकॉज ये टाइम बहुत आराम से नहीं मिलता. मतलब 14 दिन अब मिले हैं कुछ घर में बैठने के लिए, अपने साथ टाइम बिताने के लिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. तो इन टर्म्स ऑफ दैट फिर प्लस अगर इसकी बात करें अपना टाइम बिताना है तो कुछ देखना जरूर, कुछ के लिए कुछ लेके आओ. कोई अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है जो आप यूज कर रहे हो लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस या कुछ भी है, तो आपकी बहुत मदद होगी उसके साथ भी. और अगर नहीं है आपके पास तो आप, मैं बोलूंगा, इंसिस्ट करूंगा कि इंडिया से ऑलरेडी वीडियोस डाउनलोड करके आओ जो बहुत आपके फायदे में रहेगा. तो मैं तो फ्लाइट के लिए भी डाउनलोड करके आया था नेटफ्लिक्स पे, अपने नेटफ्लिक्स अकाउंट. तो मैं 15 आवर्स में से 7-8 आवर्स की फ्लाइट जर्नी तो मैंने नेटफ्लिक्स के अपनी सीरीज देख के निकाल दी. तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं. तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम बात करें तो एक सिन एप्लीकेशन होती है जिसके लिए आपको एड्रेस चाहिए होता है. अगर आपके पास किसी फ्रेंड का ऑलरेडी एड्रेस है तो आप देख सकते हैं और सिन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी भी अराउंड 15 to 20 डेज जिसमें लगते हैं. तो अगर आप सिन ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो आपके लिए सही रहेगा, बिकॉज सिन जब भी आप जॉब को स्टार्ट करते हैं तो आपको सिन नंबर उनको देना ही पड़ता है एम्प्लॉयर को, आपके पे चेक के लिए और टैक्सेस के लिए. तो ये सर्विस कनाडा की वेबसाइट पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. बहुत इजी प्रोसेस है. मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा नीचे एंड आप वहां पे चेक कर सकते हैं. अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी हो, हम एक पेज भी दिखा देंगे नीचे आपको थंबनेल पे, तो वहां पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अपनी डिटेल्स देके. और एक एड्रेस, परमानेंट एड्रेस चाहिए. अगर आपने घर ढूंढ लिया है तो वेल एंड गुड, आप वो एड्रेस दे सकते हैं, बिकॉज आपको मेल पे आएगा वो डॉक्यूमेंट, सिन का डॉक्यूमेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और जो हर जगह लगेगा आपकी जॉब्स में. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब अब हम क्वारंटीन में थे, हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पहली बार आए हैं कनाडा. सो हमें थोड़ी पार्ट टाइम हम जॉब्स भी ढूंढ रहे थे. लाइक ये 14 डेज वर अ गुड टाइम फॉर अस कि हमने थोड़े रेज्यूमेस क्रिएट किए अपने लिए, अपनी प्रोफाइल्स चेक की कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, थोड़ी जॉब्स ढूंढी. एंड अब कुछ जॉब्स के लिए तो अप्लाई किया है, बट यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम्स जॉब के बहुत लंबे हैं. सो अगर हम एक जॉब अप्लाई भी करते हैं तो कंपनी से रिवर्ट होने में काफी टाइम लगता है. लाइक स्टार्टअप्स नहीं, बड़ी कंपनीज, जैसे अगर हम बात करें वॉलमार्ट हो गया, या बैंक जॉब्स की बात करें जैसे CIBC हो गया, BMO हो गया, स्कॉशिया बैंक हो गया. अब इनके अंदर स्टार्टिंग में पार्ट टाइम जॉब्स सिर्फ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर लाइक कैशियर और समथिंग लाइक दिस, ऐसी जॉब्स ही मिलती हैं. बट आप अप्लाई कर सकते हैं जरूर और ट्राई कर सकते हैं. अभी हम भी प्रोसेस में ही है. लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, बट इसमें सब में टाइम लगता है. लाइक अगर वॉलमार्ट की भी बात करें तो हमने जब अप्लाई किया था ऑनलाइन तो वी हैव गॉट एन इंटरव्यू जो नेक्स्ट मंथ होएगा.
तो अभी फुल 1 मंथ का प्रोसेस पेंडिंग है। तो बट ये इस टाइम पे जॉब ओपनिंग्स काफी दिख रही है, रोज आती जाती रहती हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जब 14 डेज में हैं, चाहे आप बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, मैं उसके साथ ये भी बोल सकता हूँ आप घर से भी कुछ इंडिया से रेडी टू ईट पैक्स वगैरह लेके आ सकते हैं। लाइक मैं भी काफी रेडी टू ईट पैक्स वगैरह लेके आया था। लाइक मुझे इंडियन खाना है, तो मतलब वैसे जैसे पनीर मखनी हो गया, दाल मखनी हो गया, तो हमें ये भी काफी हमारे लिए फायदेमंद रहे, बिकॉज हमें कुछ ऑर्डर ज्यादा नहीं करना पड़ा और सस्ते में काफी काम हो गया। ये पैक्स $100 के आते हैं, जबकि यहाँ पे अगर पनीर की डिश ऑर्डर करें तो $15 की आती है, विच इज अराउंड लाइक 1000-1200 रुपए। तो मतलब काफी फायदेमंद रहा। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब मैं बोलूंगा कि कुछ और चीजें भी ऐसी होती है, जैसे हमने अभी बात की, अभी एमएसपी अप्लाई किया, सिन अप्लाई किया, जो मेन फाइनेंशियल चीजें हैं। उसके अलावा हमारा जैसे जीआईसी अकाउंट सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को खुलवाना पड़ता है, तो उसके लिए बैंक अकाउंट सेटअप करने के लिए बैंक मीटिंग हमें बुक करनी पड़ती है, जिस बैंक में हमने अकाउंट खुलवाया उस अकाउंट के साथ, उस बैंक के साथ, सॉरी। तो वो हमें इस मीटिंग स्लॉट्स भी बहुत वेरिड होते हैं, तो मैं बोलूंगा आप अपना स्लॉट भी जरूर बुक कर दें, बिकॉज वो भी काफी टाइम फुल रहते हैं। तो अगर आप वेल इन एडवांस अपना, आपको पता होगा कि किस दिन क्वारंटीन खत्म हो रहा है, तो आप उसका एक दिन बाद का या सेम डे का स्लॉट बुक कर सकते हैं, सो दैट जब भी आप यहाँ से निकलें, सो यू हैव योर बैंक अकाउंट रेडी टू गो विद यू। बिकॉज बैंक अकाउंट की भी बहुत जरूरत पड़ेगी, आपको रेंट पे करना है, रेंटल डिपॉजिट पे करना है, सब ई ट्रांसफर ही मांगते हैं यहाँ पे। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक मतलब यू गुड टू गो। इतना कुछ फाइट नहीं है, मैं बोलूंगा 14 डेज है, निकल जाएंगे, इतना वो कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है क्वारंटीन में। बट आई वुड से जस्ट इंसिस्ट कि अपना ख्याल रखो और मतलब कुछ ना कुछ टाइम पास करते रहो, बी प्रोडक्टिव, अपने या तो एफिशिएंट रहो या फिर कुछ ना कुछ देखते रहो, कोई मूवी शोज देख रहे हो या फिर कोई मूवी देख रहे हो। जस्ट कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड विद समथिंग और द अदर। थैंक यू गाइज, लेट मी नो इफ यू हैव एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क मी। आज लास्ट डे है हमारा, सो मोस्टली हम कल सुबह हम क्वारंटीन से निकल रहे हैं and it's going to be fun, so we'll be exploring Vancouver next, and we might just give you some more videos around that as well. Chalo, bye guys, thank you.